Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जॉब्स मतलब कि नौकरियाँ, जॉब्स कामा इन्फ्लेशन की इश्यूज इन लोकसभा पोल्स फाइंड्स सर्वे। सर्वे मीन्स होता है सर्वेक्षण, ठीक। सर्वे मीन्स होता है सर्वेक्षण। सर्वे में पाया गया, फाइंड्स मीन्स पाना, ठीक। तो सर्वे में पाया गया कि जो जॉब्स हैं मतलब कि नौकरियां हैं और इन्फ्लेशन और जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति मीन्स जब कोई एक वस्तु की कीमत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाए उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या प्राइस राइज, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्राइस राइज। अगर किसी भी वस्तु की कीमत में अचानक से वृद्धि हो जाए तो उसे बोलते हैं प्राइस राइज या इन्फ्लेशन। तो जॉब्स और कामा मुद्रास्फीति जो है मतलब प्राइस राइज जो है की इश्यूज़, ये मुख्य इश्यूज़ हैं। इशू जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो वर्ब के रूप में, दूसरा नाउन के रूप में। जब ये वर्ब होती है, जब इशू जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जारी करना, ठीक। इशू जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है जारी करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इशूड, द सुप्रीम कोर्ट issued a notice, supreme court issued a notice to सेंट्रल गवर्नमेंट या टू सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र सरकार। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नोटिस जारी की है केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर इशूड जो है ये एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पर जब इशू है ये नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है। तो की इशूज़ हैं जो मुख्य कंसर्न्स हैं, इशू का सिनोनिम हो जाएगा एज अ नाउन के रूप में कंसर्न्स, कंसर्न्स, ठीक। इसका सिनोनिम हो जाएगा। और की का सिनोनिम हो जाएगा मेन, मतलब कि मुख्य। जो लोगों की मुख्य प्रॉब्लम्स हैं या मुख्य कंसर्न्स हैं उसमें क्या है, जॉब्स और इन्फ्लेशन है। इन लोकसभा पोल्स, ये जो है लोकसभा पोल्स में सर्वेक्षण जो किया गया उसमें पाया गया कि जो लोकसभा पोल्स हो रहे हैं उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं या मुख्य कंसर्न्स हैं वो सिर्फ जॉब्स और इन्फ्लेशन हैं। इन लोकसभा पोल्स, ये लोकसभा पोल्स में जो लोकसभा पोल्स में मतलब लोकसभा पोल्स के पहले सर्वे किया गया उसमें पाया गया है जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य इश्यूज हैं वो जॉब्स और इन्फ्लेशन हैं। फाइंड सर्वे, ऐसा सर्वे में पाया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या आप लोगों को लगता है कि जॉब्स मतलब कि नौकरियाँ और मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जो है ये मुख्य इश्यूज हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मुस्लिम्स कामा दलित्स, मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम्स कामा दलित्स एंड आदिवासीज आर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज इशूज़। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग और आदिवासी कम्युनिटी के लोग आर मोस्ट कंसर्न्ड, ये जो तीन कम्युनिटी हैं इनके लोग जो हैं सबसे अधिक कंसर्न हैं। कंसर्न मीन्स चिंतित हैं। अबाउट, अबाउट मीन्स को लेकर के, दीज इशूज़ जो ये बेरोजगारी और मतलब कि जॉब्स और इन्फ्लेशन है, इन इश्यूज़ को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग और आदिवासी कम्युनिटी के लोग सबसे अधिक चिंतित हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को शेयर कर दीजिएगा। तो मुस्लिम का दलित एंड आदिवासीज ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। आर जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। जब एक सेंटेंस में, ठीक, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, दूसरी मेन वर्ब यूज नहीं की जाती है, तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब का काम करती है। अब आर के बाद जो कुछ भी बचा हुआ इस सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। मोस्ट कंसर्न से लगा करके दीज इशूज तक ये ऑब्जेक्ट हैं। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और उसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। इशूज मीन्स जो कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो। नियरली टू थर्ड्स ऑफ दोज, नियरली मीन्स होता है लगभग, ठीक। नियरली मीन्स लगभग, अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा नियरली का। लगभग टू थर्ड्स, टू थर्ड मतलब 2/3, टू थर्ड्स ऑफ दोज, 2/3, दोज मीन्स उन लोगों का, सर्वेड जिनका सर्वे किया, दो सर्वेड जिन लोगों का सर्वे किया गया उसमें से लगभग 2/3%,
मतलब 2/3 या परसेंटेज में कहें तो 62% अक्रॉस लोकलिटीज़, सभी लोकलिटीज़ में एक्सप्रेस्ड जो लगभग 2/3 लोग जो हैं, जहाँ तक अक्रॉस लोकलिटीज, जब जैसे मान लीजिए कि 20 कस्बों का, लोकलिटीज़ में जो कस्बे हैं, ठीक, उनका सर्वे किया गया, उसमें से लगभग 62% या 2/3 2/3 जो हैं लोग जो हैं एक्सप्रेस उन्होंने व्यक्त किया, ठीक। दो मतलब कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस वर्ब आ रही है वो 2/3 के लिए आ रही है, 2/3 के लिए एक्सप्रेस वर्ब आ रही है। 2/3 ऑफ दोज, उन लोगों में से जिनका सर्वे किया गया, उनमें से जो 2/3% जो लोग, मतलब 2/3 जो लोग हैं, परसेंटेज में गया तो 62% जो लोग हैं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त किया गया। जितनी भी लोकलिटीज़ में सर्वे किया गया उनमें से जो 62%, लगभग जो 2/3% जो लोग हैं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है या व्यक्त किया है दैट की गेटिंग वर्क, काम पाना, गेटिंग वर्क मीन्स होता है काम मिलना या काम पाना, हैज़ बिकम, वो बन चुका है, इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मीन्स लगातार, ठीक, इंक्रीजिंगली मीन्स डे बाई डे से बढ़ता रहा है, इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, वो डे बाई डे जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो काम मिलना जो है वो लगातार जो है, इंक्रीजिंगली लगातार जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। डिफिकल्ट मीन्स होता है मुश्किल होना, ठीक। इंक्रीजिंगली मीन्स डे बाई डे, जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे से काम मिलना जो है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा जो है उन लोगों ने कहा, जितनी भी लोकलिटीज़ में ये सर्वे किया गया, ठीक, जितनी भी लोकलिटीज़ में सर्वे किया गया उसमें से लगभग 2/3% लोगों ने ऐसा कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 2/3 के लिए जो वर्ब आ रही है, ठीक, वो एक्सप्रेस आ रही है। तो 2/3 लोगों ने ऐसा कहा या बताया। तो यहाँ पर देखिए नियरली 2/3, क्योंकि ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है या मेन वर्ब यूज की जाती है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की गई तो मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, उसके लिए वर्ब जो है ये एक्सप्रेस आ रही है। तो 2/3 ऑफ दो सर्वे, जिन लोगों का सर्वे किया गया उनमें से 2/3 2/3 लोगों ने बताया, 62% लोगों ने बताया। अक्रॉस जो है, अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। मान लीजिए कि ये जो है चाइना है, ठीक, चाइना में वहाँ पर फिर से कोई बीमारी, कोई नई बीमारी जो है फैलती है। वो पहले इस डिस्ट्रिक्ट में, सेंजेंग जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर फैली, ठीक, मतलब एक जो स्टेट है वहाँ पे, उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फैली, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में। जब ये पूरे चाइना में फैल जाएगी, यहाँ से लेकर के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक फैल जाएगी, इसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ठीक। लोकलिटीज मीन्स जो कस्बे होते हैं उनको बोलते हैं। तो जितनी भी लोकलिटीज़ की सर्वे किया गया उनमें से 2/3% लोगों ने बताया कि काम मिलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक्सप्रेस यहाँ पर मेन वर्ब थी, ठीक। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्यों? क्योंकि गेटिंग वर्ब जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के लिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। बिकम, बिकम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बिकेम जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, उसके बाद बिकेम बन जाता है थर्ड फॉर्म, ठीक। बिकम, बिकेम, बिकेम, ठीक। तो बिकेम जो बन जाता है, बिकेम, ये थर्ड फॉर्म बन जाती है। इंक्रीजिंगली जो है ये एडवर्ब है। डिफिकल्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाता है और उससे लोग पसंद नहीं करते देखना है, ठीक। इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइज राइज, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और प्राइज राइज जो कीमतों में वृद्धि है या इन्फ्लेशन जो है, आर वो हैं द की कंसर्न्स, मुख्य इशूज़ हैं। कंसर्न्स का सिनोनिम हो जाएगा इशूज़, वो मुख्य इशूज़ हैं, मुख्य मुद्दे हैं। ऑफ की कंसर्न्स हैं मतलब मुख्य चिंताएं हैं, ऑफ नियरली हाफ द इलेक्टोरेट, जितने भी मतदाता हैं उनमें से लगभग आधे मतलब 50% लोगों की जो मुख्य चिंताएं हैं वो बेरोजगारी और प्राइस राइज है, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, ये मुख्य चिंताएं उनकी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आर आई हुई है तो प्लूरल मेन वर्ब भी यूज की गई है। द आर्टिकल है कि यहाँ पर एडजेक्टिव है, कंसर्न्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इलेक्टोरेट मीन्स होता है मतदाता। द कामा लगा है, द CSDS लोकनीत प्री पोल सर्वे, जो CSDS है लोकनीत, इसने प्री मीन्स पहले, प्री का मतलब होता है पहले, पोल मीन्स चुनाव, सर्वे में सर्वेक्षण, जो चुनाव से पहले सर्वेक्षण किया गया है CSDS लोकनीत के द्वारा इन द रन अप टू द 2024 जनरल इलेक्शन, जो 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए किया गया है। रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स उजागर किया गया है। तो सर्वे के लिए जो वर्ब आ रही है वो है रिवील, और रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना। रिवील मीन्स उजागर करना, डिस्क्लोज मीन्स उजागर करना, ठीक। तो ये जो है सर्वे में उजागर हुआ है, ठीक। तो सर्वे जो CSDC प्री पोल सर्वे किया गया है CSDC के लोकनीति के द्वारा, उसमें ये उजागर किया गया है कि जो बेरोजगारी है और मुद्रास्फीति या प्राइस राइज जो है ये मुख्य इशूज़ हैं 50% लोगों की, नियरली हाँ में लगभग 50% लोगों की जो मुख्य कंसर्न्स हैं, मुख्य चिंताएं हैं, वो जो है CSDC के
CSDC लोकनीति जो है उसका जो सर्वेक्षण किया गया उसमें निकल के आया कि 50% लोगों की जो मुख्य चिंताएं हैं वो बेरोजगारी और बेरोजगारी और प्राइस राइज है, मतलब कि जो कीमतों में वृद्धि है, यही मुख्य चिंताएं हैं लगभग 50% लोगों की। ऐसा जो है CSDC लोकनीति प्रीपोस्ट सर्वे में डिस्क्लोज किया गया है, मतलब रिवील किया गया है। तो सेंटेंस जो है वो रिवील पे आकर के एंड हुआ करके है और सर्वे के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर रिवील आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। ठीक, यह जो थी, जो मतलब सर्वे है, इसमें सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम लिख लीजिए इंपॉर्टेंट होता है, और फाइंडिंग का सिनोनिम लिख लीजिए कंक्लूजन होता है या रिजल्ट होता है। कंक्लूजन, ठीक, या रिजल्ट, या आफ्टर रिजल्ट, या आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। दिस वाज, यह था, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, जो सर्वे किया गया उसका जो निष्कर्ष था, इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में, ऑफ अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, जो कई सारे आर्टिकल्स छपे, उनमें से जो पहले पार्ट का जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जो है मुख्य कंसर्न्स हैं। ऑन द प्री पोल सर्वे के पहले जो आर्टिकल छपे या जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें यही निकला कि बेरोजगारी और प्राइस राइज जो है मुख्य चिंताएं हैं। नियरली 2/3 ऑफ द दोज सर्वेड, दो सर्वे में उन लोगों का जिनका सर्वे किया गया, नियरली 2/3, लगभग 2/3 ऑफ दो सर्वेज, उन लोगों का जिनका सर्वे किया गया अक्रॉस लोकलिटीज, सभी लोकलिटीज में, विद मैंने जब, द हाईएस्ट अमंग सिटीज, जो सर्वे किया गया उसमें लगभग सबसे अधिक जो है, हाईएस्ट मीन्स सबसे अधिक जो है वो सिटीज में किया गया, एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया। अब यहाँ पर जो है 2/3 के लिए जो है वो वर्ब एक्सप्रेस आ रही है, 2/3 एक्सप्रेस, 2/3%, जो 2/3 लोग हैं, मतलब लगभग 62% लोग जो हैं जिनका सर्वे किया है उसमें 62% लोग जो हैं एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया, बताया। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना या बताना। दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट की गेटिंग जॉब्स हैड बिकम मोर डिफिकल्ट। गेटिंग जॉब्स मीन्स जॉब मिलना, काम मिलना जो है वो और भी मुश्किल हो गया है। मोर डिफिकल्ट मीन्स और डिफिकल्ट हो गया है। तो जो 62% लोगों पर सर्वे किया गया सभी लोकलिटीज़ में, उसमें से हाईएस्ट जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा 65% लोग जो है वो कहाँ के हैं, जिन्होंने बताया वो हैं सिटी के। तो उन्होंने बताया, एक्सप्रेस मीन्स कहना या बताना, कि जो काम मिलना है, गेटिंग जॉब्स मतलब काम मिलना या नौकरी मिलना जो है वो और भी कठिन हो गया है। तो मोर यहाँ कंपेरिजन के लिए यूज किया गया, मतलब पहले की तुलना में और अधिक कठिन हो गया है। द नंबर्स फॉर दोज लिविंग इन विलेजेस एंड टाउन्स वर 62% एंड 59% रिस्पेक्टिवली। द नंबर्स, जो संख्या है, दोज लिविंग, उन लोगों की, इन विलेजेस, जो गाँवों में रहते हैं और कस्बों में रहते हैं, टाउन्स मीन्स कस्बों में रहते हैं, वर 62% एंड 59% रिस्पेक्टिवली, जो सर्वे किया गया उनमें से 62% लोग वो हैं जो गाँव में रहते हैं और 59% वे लोग हैं जो कस्बों में रहते हैं। 65% ऑफ द मैन, 65% 65% जो आदमी हैं, शेयर्ड, जो 65% आदमी हैं उन्होंने शेयर किया, शेयर में साझा करना, दिस ओपिनियन, अपनी राय, कंपेयर्ड विद 59%, दिस ओपिनियन जो राय है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति है, तो वो जो है 65% आदमियों ने कहा दिस ओपिनियन, अपनी राय को, कंपेयर्ड विद 59% ऑफ द वीमेन, जो औरतें हैं वो सिर्फ 59% औरतों ने कहा कि मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये मुख्य इश्यूज हैं या मुख्य चिंताएं हैं, और काम मिलना जो है वो भी मुश्किल हो गया है। ओनली 12% सेट, केवल जो 12% हैं उन लोगों ने कहा, अभी 12% लोगों ने क्या कहा है, गेटिंग जॉब्स हैड बिकम ईजियर, मतलब कि काम मिलना जो है, गेटिंग जॉब्स मीन्स काम मिलना या नौकरी मिलना जो है, हैड बिकम ईजियर, वो पहले की तुलना में और अधिक आसान हो गया था या आसान हो गया है। ठीक, तो ईजियर लगा हुआ है, मतलब कंपेरिजन किया गया है, मतलब सुपरलेटिव कंपैरेटिव का एडजेक्टिव है ईजियर, मतलब पहले की तुलना में जो है अब काम मिलना मुश्किल हो गया, ऐसा 12% लोगों ने कहा है। द कंसर्न, जो इशू है, द कंसर्न वाज हाईएस्ट अमंग मुस्लिम्स, जो चिंता है, जो इशू है, वो सबसे अधिक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में है, अमंग मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में है। विद 67% सेइंग, जो 67% लोग हैं, दैट की गेटिंग जॉब्स हैड बिकम डिफिकल्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के 67% लोग हैं वो कह रहे हैं कि जॉब मिलना जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है। नंबर क्लोजली मैच्ड, जो क्लोजली मीन्स लगभग मैच करता है, क्लोजली का सिनोनिम हो जाएगा नियरली, ठीक, लगभग मैच करता है, बाय हिंदू कम्युनिटी से, फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास, जो अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, एंड शेड्यूल कास्ट से आते हैं। 63% जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कहा कि गेटिंग जॉब, काम मिलना जो है मुश्किल हो गया है। एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है वो 59% लोगों ने कहा कि काम मिलना जो है मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 67% लोगों ने कहा। द ओपिनियन, जो राय है, दैट की जॉब्स वर ईजियर टू गेट, जो जॉब्स है, जो नौकरियां हैं वो और आसान हो गई हैं मिलना, वाज लॉन्च, जो ओपिनियन है उसे, द ओपिनियन वाज शेयर, ओपिनियन जो है वो शेयर किया गया, कि कौन सा ओपिनियन, कि जॉब्स जो है वो मिलना और भी आसान हो गया है, वाज शेयर, उसे शेयर किया गया, द हाईएस्ट अमंग द हिंदू अपर कास्ट, जो हिंदू में अपर कास्ट के लोग हैं उनमें, उनके बीच में। 17% लोग जो हैं उन्होंने कहा था
जिन लोगों ने कहा कि जॉब्स मिलना पहले की तुलना में और अधिक आसान हो गया है, वो जो क्या है, वो अमंग द हाईएस्ट में सबसे अधिक जो लोग हैं वो क्या है, हिंदू कम्युनिटी में अपर कास्ट के लोग हैं, जो कि 17% लोगों ने कहा। मतलब हिंदू में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनमें से 17% लोगों ने कहा कि जॉब मिलना पहले की तुलना में और अधिक आसान हो गया है, मतलब ईजियर हो गया है। इवन एज, जबकि 57% ऑफ देम मतलब जो हिंदू में अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए आया हुआ है, जबकि जो 57% हैं उच्च कास्ट में मतलब अपर कास्ट में, उनका क्या मानना है, 57% फेल्ट, जो हाई मतलब कि हायर कास्ट में हैं, ठीक, उच्च कास्ट में हैं, उनमें जो 57% लोग हैं फेल्ट, वो महसूस करते हैं अदरवाइज, वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है या हमें जानकारी नहीं है, हम कुछ दूसरी चीज़ महसूस करते हैं। कि उच्च कैटेगरी में सिर्फ 17% लोग कहते हैं कि हाँ, जॉब मिलना पहले की तुलना में आसान हो गया है। द ओपिनियंस ऑन प्राइस राइज, जो मुद्रास्फीति पर ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, मिरर्ड मीन्स शो करती है, मिरर मीन्स शो करती है या दिखाती है, जो ओपिनियंस है, जो राय है प्राइज राइज पर मिरर है, वो शो करती हैं दैट की ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द होपिंग 70%, जो बेरोजगारी है वो एक्सट्रीमली है, मतलब अपने चरम स्तर पर एक्सट्रीम है, वो 71% है, सेइंग कहते हुए दैट की प्राइजेज हैव इंक्रीज, जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, प्राइजेज हैव इंक्रीज, कीमतें जो हैं बढ़ी हैं, विद द नंबर इंक्रीजिंग टू 76%, जो नंबर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग में बढ़ करके हो जाता है 76% तक। अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में 76% एंड 75% अमंग मुस्लिम एंड शेड्यूल कास्ट के बीच में, 76% मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बीच में और 75% शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में। वाइल मीन्स जबकि, द नंबर्स जो संख्या है ऑन दीज टू इशूज, इन दो इशूज पर इंडिकेट, जो नंबर्स है वो इंडिकेट करते हैं दैट की प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, जो संभावित वोटर्स हैं, जो वोट डालने जाने वाले वोटर्स हैं, वर वरीड, वो चिंतित थे अबाउट के बारे में, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जो राष्ट्र की इकोनॉमी है उसके को लेकर के, जो मतलब प्रोस्पेक्टिव वोटर, जो संभावित वोटर्स हैं, पहली बार वोट डालने वाले हैं, वो देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर के वो चिंतित थे। द सर्वे एल्सो रिवील्ड, जो सर्वे है, द सर्वे एल्सो रिवील्ड, सर्वे यह भी उजागर करता है, रिवील मीन डिस्क्लोज करता है, दैट की अ नियर इक्वल नंबर बिलीव्ड, अ नियर इक्वल लगभग जो है समान संख्या में लोग जो है वो बिलीव करते हैं, बिलीव मीन विश्वास करते हैं, दैट की स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकारें हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में, स्टेट गवर्नमेंट्स, अब ये ब्रैकेट में लिखा गया है यहाँ तक, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकारें जो हैं, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो जिम्मेदार थी, श्रिंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो श्रिंकिंग मीन्स जो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वर थी रिस्पॉन्सिबल फॉर के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर श्रिंकिंग लिखा गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज किया जाता है। इसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार होना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जिम्मेदार थी, श्रिंकिंग मीन्स जो कम होती हैं, कम हो रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के जो अवसर कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसके लिए जो है राज्य सरकारें जिम्मेदार थी। ऐसा जो है 50% 50% लोग जो है वो मानते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 पर्सन तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर दैट कंजंक्शन था, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब वो जो है वर आ रही है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है, और फार के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। श्रिंक वर्ब होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन फार आया हुआ है, इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर श्रिंकिंग लिखा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।